देवल राज्य के राजा महिपत की 2 पुत्रियां थीं, जिनका नाम था रूपमाला और जयमाला। राजा महारानी से बोले, हमारी बेटियां अब युवा हो गई हैं। हाँ महाराज, अब आपको इनके विवाह की चिंता करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो महारानी, पर हमारी पुत्रियों के लिए योग्य वर मिलेगा तभी तो हम इनका विवाह करेंगे। हमारी पुत्रियां राजकुमारी हैं, इनके लिए भला योग्य वरों की क्या कमी महाराज। आप आसपास के राज्यों के राजकुमारों पर जरा दृष्टि तो घुमाइए। राजकुमारियों के विवाह की समस्या यूं चुटकियों में हल हो जाएगी। महारानी सुगंधा, हम अपनी पुत्रियों का विवाह किसी राजकुमारों से नहीं अपितु किसी बुद्धिमान या योग्य युवकों के साथ करेंगे। महाराज, आपके तो सोचने का ढंग ही निराला है। भला राजवंश की कन्याएं साधारण वंश में ब्याही जा सकती हैं क्या? क्यों नहीं ब्याही जा सकती हैं? राजकुमारियों के लिए वर चुनते समय राजवंशों को नहीं अपितु योग्यता व बुद्धिमानी को प्राथमिकता दूंगा। देवयोग से उसी समय राजा महिपत के गुरु ऋषि वामदेव राजमहल पधारे और राजा ने उन्हें प्रणाम किया। चिरंजीवी भव। उचित आदर सत्कार करने के बाद राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अच्छे समय पर पधारे हैं। आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं। कहो महिपत, तुम्हारी क्या समस्या है? गुरुदेव, मेरी दोनों पुत्रियां युवा हो गई हैं। मैं उनके विवाह के विषय में चिंतित हूँ। इसमें चिंतित होने की क्या बात है? जैसे अन्य राजकुमारियों के लिए स्वयंवर होते आए हैं, वैसे तुम भी अपनी पुत्रियों के लिए स्वयंवर आयोजित कर डालो और उसमें आसपास के सभी राजकुमारों को आमंत्रित करो। गुरुदेव, मैं अपनी पुत्रियों का विवाह राजकुमारों के साथ नहीं अपितु योग्य व बुद्धिमान युवकों के साथ करना चाहता हूँ। ओह, तो यह बात है। गुरुदेव, आप ज्ञानी हैं। आप इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए कि कैसे बुद्धिमान व योग्य वरों की तलाश की जाए। इसमें इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है महिपत? हम कल ही तुम्हारे साथ योग्य वरों की खोज में निकल पड़ते हैं। जैसा आप ठीक समझें गुरुदेव। अगले दिन ऋषि वामदेव के साथ राजा महिपत महल से निकल पड़ा। दोनों सुस्ताने के लिए रथ से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। लगता है गुरुदेव तो ध्यान में लीन हो गए हैं। कुछ देर बाद ऋषि वामदेव ने जब अपनी आंखें खोली तो वे बोले, महिपत, तुम्हारी एक पुत्री के लिए तो वर मिल गया। कहाँ है वह गुरुदेव? वो देखो सामने, जो खेतों में काम कर रहा है वह किसान। हाँ महिपत, ये किसान अत्यंत ही बुद्धिमान है। इसके साथ ही तुम्हारी पुत्री रूपमाला का विवाह होगा। गुरुदेव, क्या सचमुच ही ये किसान बुद्धिमान है? हाँ महिपत, तुम चाहो तो अपनी संतुष्टि के लिए इसके बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हो। हल चलाता हुआ वह किसान जब उनके समीप से गुजरा तो महाराज बोले, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कृपाल है महाराज। कड़ी धूप पड़ रही है और तुम सारे के सारे पसीने से लथपथ हो रहे हो, और फिर ऐसी दोपहरी में हल क्यों चला रहे हो? महाराज, हल ना चलाऊं तो फिर खाऊंगा क्या? जीवन का निर्वाह कैसे चलेगा? अच्छा, यह बताओ कि तुम हल चलाकर प्रतिदिन कितनी कमाई कर लेते हो? यही कोई 4 आना प्रतिदिन की। तुम अपनी आय को किस प्रकार खर्च करते हो कृपाल? महाराज, 1 आने से मैं खाता पीता हूँ, दूसरा आना ऋण देता हूँ, तीसरे आने से ऋण चुकाता हूँ और चौथा आना कुएं में डाल देता हूँ। कृपाल, तुम्हारी बात का मतलब तो मेरी समझ में नहीं आया। साफ साफ बताओ कि तुम प्रतिदिन अपनी आय के 4 आने किस प्रकार खर्च करते हो? महाराज, मैं 1 आने से अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता हूँ। क्या तुम विवाहित हो? हाँ महाराज, मेरे 2 बच्चे भी हैं। गुरुदेव बोले, महिपत, आश्चर्य में ना पड़ो। तुम्हारी दुविधा मैं बाद में मिटा दूंगा।
इस समय तुम कृपाल की बातें ध्यान पूर्वक सुनो। जी गुरुदेव। महाराजा, मैंने आपसे कहा कि मैं एक आने से अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता हूँ। दूसरा आना मैं अपने बाल बच्चों पर खर्च करता हूँ। ये बाल बच्चों पर एक तरह का ऋण होता है, क्योंकि जब वे बड़े होंगे और मैं स्वयं बूढ़ा और निर्बल हो जाऊंगा तो वे मेरी देख रेख करके मेरे ऋण को चुकाएंगे। तीसरा आना मैं अपने वृद्ध माता पिता पर खर्च करता हूँ। मेरे माता पिता का मुझ पर जो ऋण है, मैं तीसरे आने को उन पर खर्च करके उस ऋण को चुकाता हूँ। चौथा आना मैं दान पुण्य में खर्च करता हूँ। उसके बदले में मैं किसी फल की आशा अपने मन में नहीं रखता। इसीलिए मेरा कहना है कि मैं चौथा आना कुएं में डाल देता हूँ। कृपाल, तुम्हारी बुद्धिमता भरी बातें सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। महाराज, मैं कहाँ इतना योग्य हूँ, आप तो व्यर्थ ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। यह तुम्हारी विनम्रता है कृपाल। देखो कृपाल, मैं तुम्हारे राजा महिपत का गुरु वामदेव हूँ। मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ। कैसा वचन गुरुदेव? तुम इसी समय ये प्रतिज्ञा करो कि जब तक तुम 100 बार राजा महिपत का मुंह ना देख लोगे, तब तक अपने 4 आने के रहस्य को और किसी के सम्मुख प्रकट ना करोगे। ठीक है गुरुदेव, मैं इस समय इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ। आओ महिपत, अब यहाँ से चलें। चलिए गुरुदेव। गुरुदेव बोले, महिपत, कृपाल की गूढ़ बातें सुनकर तो तुम्हें उसकी बुद्धिमानी पर यकीन हो गया होगा। हाँ गुरुदेव, कृपाल निश्चित ही अत्यंत बुद्धिमान है। पर गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कृपाल पहले से ही विवाहित है, ये जानते हुए भी आपने ये क्यों कहा कि यह राजकुमारी रूपमाला के लिए सुयोग्य वर है? एक विवाहित व बाल बच्चेदार पुरुष के साथ राजकुमारी रूपमाला का विवाह कैसे किया जा सकता है? गुरुदेव, तुम्हारा कहना ठीक है महिपत, पर अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आज से ठीक 5वें दिन कृपाल अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने ससुराल पारागढ़ी जाएगा। राह में जब वो नौका पार करेगा तो नदी में उसका पूरा परिवार बह जाएगा। ओह, फिर उस दुर्घटना में कृपाल तो बच जाएगा, पर उसकी पत्नी व बच्चे जीवित ना बचेंगे। ओह, ये तो बहुत बुरा होगा कृपाल के साथ। गुरुदेव, क्यों ना हम वापस लौटकर कृपाल को इस होने वाली दुर्घटना के बारे में बता दें। इससे ना वे 5 दिन बाद पारागढ़ी जाएगा, ना वे दुर्घटना घटेगी। महिपत, होनी को ना तुम टाल सकते हो ना मैं, इसलिए कृपाल के पास वापस लौटना बेकार है। उसके साथ जो दुर्घटना होनी है वे हर हाल में घटकर रहेगी। ओह बेचारा कृपाल, अब तुम ये बताओ कि जब कृपाल की पहली पत्नी व बच्चे मर जाएंगे, तब राजकुमारी रूपमाला का विवाह कृपाल के साथ तुम करने को तैयार होगे या नहीं? उस अवस्था में राजकुमारी रूपमाला का विवाह कृपाल के साथ किया जा सकता है। राजमहल पहुंचने पर राजा बोले, गुरुदेव, एक पुत्री के वर का चुनाव तो हो गया, अब दूसरी पुत्री के वर का चुनाव कैसे करें? महिपत, तुम चारों ओर यह मुनादी करवा दो। ऋषि वामदेव महिपत को धीरे धीरे कुछ समझाने लगे। ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। अच्छा महिपत, अब मैं इजाजत चाहूँगा। आश्रम में मेरे शिष्य मेरे लौटने की राह देख रहे होंगे। गुरुदेव, आपसे एक प्रार्थना है, जब तक दूसरी राजकुमारी जयमाला के वर का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक आप यहीं ठहरिए। ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही सही। अगले दिन राजा ने मुनादी करवा दी।
सुनो भाइयों, देवल राज्य में कृपाल नाम का एक किसान रहता है। वे अत्यंत बुद्धिमान है। वे प्रतिदिन 4 आने कमाता है। 1 आना वे स्वयं खाता है, 1 आना ऋण देता है, 1 आना चुकाता है और 1 आना कुएं में डाल देता है। जो कोई भी उसके खाने चुकाने, ऋण देने और कुएं में डालने के अर्थ को उसके मुंह से उगलवाने में सफल होगा तो उसके साथ राजकुमारी जयमाला का विवाह कर दिया जाएगा। यह महाराज का आदेश है। इस मुनादी को सुनकर किसान कृपाल के पास पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था, उसका नाम था केशव। कृपाल भाई, यदि तुम मुझे अपने 4 आने के इस्तेमाल करने का रहस्य बता दो तो मैं तुम्हारा आजीवन आभारी रहूंगा। ओ, तो ये रहस्य जानकर तुम राजकुमारी जयमाला के साथ विवाह करना चाहते हो? हाँ, यदि मुझ पर तुम्हारी कृपा हो जाए। क्षमा करना केशव, मैंने किसी को इस बात का वचन दिया है कि इस विषय में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। ओह, इसके बाद तो कृपाल के पास आकर उससे उसकी आय के 4 आने के खर्च का रहस्य जानने के लिए युवकों की भीड़ लगनी आरंभ हो गई। मुझे क्षमा करना भाइयों, मैंने किसी को वचन दिया है कि जब तक मैं महाराज महिपत का मुंह 100 बार नहीं देख लूंगा तब तक इस भेद को नहीं खोलूंगा। अब क्या करें, कृपाल से ये रहस्य जानना असंभव है। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। युवक आते कृपाल से 4 आने का रहस्य जानने का आग्रह करते। कृपाल के मना करने पर निराश होकर वापस लौट जाते। 5वें दिन वहाँ एक व्यक्ति आया और उससे बोला, तुम्हारा नाम ही कृपाल है? हाँ, मैं ही कृपाल हूँ। कहो, क्या मुझसे कोई काम है? मैं तुझसे तेरे 4 आनों की कमाई के बारे में पूछने आया हूँ। बता, उसको तू किस प्रकार खर्च करता है? मैं उस रहस्य को नहीं बताऊंगा और तुझ जैसे लंपाटी को तो कभी नहीं बताऊंगा। जाओ, यहाँ से चले जाओ। क्या कहा? मुझे लंपाटी कह रहे हो? ठहरो तो जरा। अगले ही पल उस व्यक्ति ने छुरा निकाला और कृपाल को दिखाने लगा। तभी कुछ सोचकर कृपाल पर तना छुरा जादव ने नीचे गिरा दिया। मैं तुझे मार डालूंगा तो तेरे 4 आनों के रहस्य का मुझे पता कैसे चलेगा? देख, मैं तुझे 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। 24 घंटों के बाद यदि तूने मुझे 4 आनों का रहस्य नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कृपाल को यह चेतावनी देकर जादव वहाँ से चला गया। कृपाल की पत्नी बोली, सुनो जी, आपके 4 आनों ने तो जी का जंजार खड़ा कर दिया है। यदि हम यहाँ रहे तो 24 घंटे बाद आकर जादव निश्चय ही अहित कर डालेगा। तो तुम ही बताओ कौशल्या, क्या किया जाए? ऐसा करते हैं, कुछ दिनों के लिए आप, मैं और बच्चे सभी मेरे पिता के घर पारागाड़ी चलते हैं। ना किसी को पता होगा कि तुम कहाँ हो, ना कोई तुम्हें तंग करने वहाँ तक पहुँच पाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अपने बूढ़े माता पिता से आज्ञा लेकर कृपाल उसी समय बैलगाड़ी में अपने परिवार के साथ पारागाड़ी की ओर चल दिया। राज्य की सीमा से बाहर निकलकर जब वे एक वन में पहुँचे तो कृपाल ने देखा वहाँ एक आदमी का रथ कीचड़ में फंसा हुआ है। वे सोचने लगा, इसकी सहायता करनी चाहिए। उसने बैलगाड़ी रोकी और उससे उतरकर रथ के पास गया। भाई, मैं कुछ सहायता करवाऊं? मित्र, मेरे साथ लगकर इस पहिए को निकलवा दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगले ही पल कृपाल उस युवक के साथ पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने में जुट गया। शीघ्र ही उन दोनों ने पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने में
सफलता पा ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तुम ना आते तो मैं ना जाने कब तक अकेला इस वन में परेशान रहता। तुम कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम नकुल है। मैं देवल राज्य के प्रसिद्ध सेठ वकुल का बेटा हूँ। व्यापार करने के उद्देश्य से माधवनगर जा रहा हूँ। और तुम कौन हो? मेरा नाम कृपाल है। मैं देवल राज्य में खेतीबाड़ी करता हूँ। कहीं तुम वही कृपाल किसान तो नहीं जिसके 4 आने की कमाई के चर्चे इन दिनों सारे देवल में सुनाई पड़ रहे हैं? तुमने ठीक पहचाना, मैं वही कृपाल हूँ भाई। ओह, तब तो तुम मुझे बता सकते हो कि उन 4 आनों को खर्च करने की विधि का क्या रहस्य है? नहीं भाई, मैंने प्रतिज्ञा की है कि महाराज का 100 बार मुंह देखने के पश्चात ही मैं किसी को उस रहस्य के बारे में बताऊंगा। और 100 बार महाराज का मुंह देखने की प्रक्रिया बरसों में जाकर पूरी होगी। यदि मैं यही इस स्थान पर तुम्हें 100 बार राजा महिपत का मुंह दिखा दूं तो मैं तुम्हें अपना रहस्य बता दूंगा। लेकिन तुम यहाँ पर 100 बार महाराज का मुंह मुझे किस प्रकार दिखा सकते हो भला? नकुल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने रथ में रखी स्वर्ण मुद्राओं की थैली उठा लाया। तत्पश्चात उसने एक थैली खोलकर उसमें से एक स्वर्ण मुद्रा बाहर निकाली। उसने पूछा, इस मुद्रा पर किसका चित्र अंकित है? कृपाल, महाराज महिपत का। तब नकुल ने दूसरी स्वर्ण मुद्रा निकाली और पूछा, इस पर भी महाराजा का चित्र अंकित है। इस प्रकार एक एक करके नकुल ने 100 स्वर्ण मुद्राओं को कृपाल को दिखाया। तत्पश्चात कृपाल, इन स्वर्ण मुद्राओं पर महाराज की मूर्ति अंकित है। इन्हें देखकर महाराज के मुंह को 100 बार देखने की प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। क्या अब भी रहस्य नहीं बताओगे? नकुल, तुम सचमुच ही बहुत बुद्धिमान हो। जिस बुद्धिमानी के साथ तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की है उसे कोई बिरला ही पूरा कर सकता था। अब मैं तुम्हें उन 4 आनों को खर्च करने के रहस्य के बारे में बताऊंगा। बस कृपाल ने अपने 4 आने के भेद को नकुल के सम्मुख उसी प्रकार दोहरा दिया जिस प्रकार उसने स्वयं राजा महिपत व ऋषि वामदेव को कहा था। धन्यवाद कृपाल, अब मुझे आज्ञा दो। मैं जल्द ही देवल पहुंच जाना चाहता हूँ। देवल? लेकिन तुम तो माधवनगर जा रहे थे। व्यापार तो बाद में भी होता रहेगा। पहले मैं देवल नगर जाकर महाराज को तुम्हारे 4 आनों का रहस्य बताऊंगा। ओह, राजकुमारी जयमाला से विवाह करने की इतनी उतावली? तब कृपाल से विदा ले नकुल रथ में बैठ वापस देवल की ओर चल दिया। इधर कृपाल की पत्नी बोली, चलिए स्वामी, अब हम परागढ़ी की ओर चलते हैं। हाँ कौशल्या। कृपाल ने अपनी बैलगाड़ी आगे की ओर हाँक दी। बैलगाड़ी से उतरकर जब पूरा परिवार नौका में बैठकर नदी पार करने लगा तो उस नदी में भयंकर तूफान आया जिससे नौका दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में कृपाल की पत्नी और बच्चे नदी में बह गए और डूबकर मर गए। सिर्फ कृपाल ही बच पाया। कृपाल नदी के किनारे बैठकर विलाप करने लगा। कुछ देर तक वह वहीं बैठा रोता रहा। तत्पश्चात उठा और लुटा पिटा सा वापस देवल की ओर चल पड़ा। इधर देवल राज्य में पहुंचकर नकुल महाराज से मिला और बोला, महाराज, मेरा नाम नकुल है। मैंने किसान कृपाल के मुख से उसके 4 आने को खर्च करने के रहस्य को उगला लिया है। असंभव। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, कृपाल अपने कमाए 4 आनों में से एक आना
अपने और अपनी पत्नी के ऊपर खर्च करता है, दूसरा आना वे अपने बाल बच्चों पर खर्च करता है। ये उसके बाल बच्चों पर ऋण के समान होता है। नकुल ने एक एक करके चारों आनों के विषय में विस्तार पूर्वक सही राजा महिपत को बता दिया। लेकिन हम तो कृपाल को सौगंध देकर आए थे कि वे राजा महिपत का चेहरा 100 बार देखने के बाद ही किसी को 4 आनों का रहस्य बताएगा। उसने राजा महिपत का चेहरा 100 बार कब देखा? क्या उसने सौगंध तोड़ दी? ऋषिवर, कृपाल ने सौगंध नहीं तोड़ी है, अपितु बुद्धि से काम लेते हुए मैंने ही उसके मुंह से 4 आनों का रहस्य उगलवाया था। मैंने महाराजा की तस्वीरों से मुद्रित 100 स्वर्ण मुद्राएं कृपाल को दिखाई। इस प्रकार उसने 100 बार महाराज का चेहरा देखने के बाद ही मुझे 4 आनों का रहस्य बताया था। नकुल, निसंदेह तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे हो, इसीलिए तुम्हारे साथ राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। महाराज, अपने होने वाले दामाद का स्वागत करो। अगले ही पल महाराज बोले, आज मेरी दूसरी पुत्री के विवाह की चिंता भी दूर हो गई। गुरुदेव बोले, महिपत, अब हमें चलकर कृपाल की खबर लेनी चाहिए। वे अपनी पत्नी और बच्चों को खोकर घर पहुंचने ही वाला है। चलिए गुरुदेव। तब नकुल और ऋषि वामदेव के साथ राजा महिपत कृपाल के घर की ओर चल दिए। इधर जब कृपाल घर पहुंचा तो उसके पिता बोले, कृपाल, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बहू और बच्चे कहाँ हैं? अगले ही पल वे जोरों से रो पड़ा। पिताजी, वे अब इस दुनिया में कहाँ? वे तो भगवान को प्यारे हो गए। क्या? रोते सिसकते कृपाल ने अपनी सारी घटना विस्तार पूर्वक अपने माता पिता को सुनाई। ओह मेरे भगवान, तूने ये क्या किया? हाय मेरे चांद सूरज से पोते, कैसी राम लखन की सी जोड़ी थी उनकी। वे सब विलाप कर रहे थे कि उसी समय जादव वहाँ आ धमका और बोला, क्या रे कृपाल, अब तक तूने मुझे 4 आनों का रहस्य बताने का मन बनाया कि नहीं? मैं नहीं बताऊंगा तुझे 4 आनों का रहस्य। ना तू मेरे पास आकर मुझे धमकी देता और ना मैं अपनी पत्नी बच्चों को लेकर यहाँ से जाता। ना वे नदी में डूबते और ना वे मरते। तू ही मेरे परिवार का हत्यारा है। ठीक है, तेरे परिवार का हत्यारा हूँ मैं, तो तेरा भी हत्यारा बनना चाहिए। यह कहते हुए उसने कृपाल को मारना शुरू कर दिया। तभी राजा महिपत का रथ वहाँ आकर रुक गया। जादव बोला, ओ महाराज, भाग ले यहाँ से, वरना तेरी खैर नहीं। जैसे ही जादव वहाँ से भागने लगा, महाराज बोले, सैनिकों पकड़ लो इसे, ये भागने ना पाए। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। जादव, तू यहाँ क्या कर रहा था? महाराज, यह मेरे बेटे कृपाल को जान से मारने आया था। सैनिकों, इसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दो। इसका क्या करना है हम कल देखते हैं। महाराज कृपाल के पिता से बोले, मैं तुम्हारे पुत्र के साथ अपनी पुत्री जयमाला का विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन यह कैसे संभव है? अभी अभी तो मेरी पत्नी और बच्चों की अकाल मृत्यु हुई है। कृपाल, होनी को कोई नहीं टाल सकता, इसलिए दुख छोड़कर अपने आगे के जीवन के बारे में सोचो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कृपाल, राजा महिपत ठीक कह रहे हैं। तुम्हारी किस्मत में 2 विवाह होने पहले से ही लिखे हैं, फिर दूसरा विवाह करने में ये आनाकानी क्यों? गुरुदेव, आपके आदेश को भला मैं कैसे टाल सकता हूँ? ऋषि वामदेव जब राजा महिपत के साथ बात कर रहे थे, तभी दोनों राजकुमारियां रूपमाला और जयमाला वहां आई और उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया।
सदा सुखी रहो बच्चियों। गुरुदेव, आपने और पिताजी महाराज ने दोनों वरों का चुनाव कर लिया है, क्या ये सच है? हाँ मेरी बच्चियों, शीघ्र ही तुम्हारा उनसे विवाह होगा। हमने यह भी सुना है कि हम दोनों के होने वाले पति अत्यंत बुद्धिमान हैं। हाँ ये सच है। गुरुदेव क्षमा करें, पर हम दोनों अपने अपने होने वाले पतियों की बुद्धिमानी की परीक्षाएं लेना चाहती हैं। ओह, तो ऐसा है, ठीक है, तुम दोनों की ये इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। अगले ही दिन रूपमाला और जयमाला के सामने कृपाल और नकुल प्रस्तुत हुए। वे बोले, तो आप हमारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहती हैं राजकुमारियों? हाँ, यदि आप लोगों को बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, हमें बुरा क्यों लगेगा? आप जिस प्रकार भी चाहें हमारी परीक्षा ले सकती हैं। ठीक है, हम आपको एक अधूरी कहानी सुनाते हैं। उस कहानी को आप ध्यान से सुनिए और जो प्रश्न किया जाए उसका उत्तर दीजिएगा। कहानी इस प्रकार है। एक बार तूफानी बरसाती रात में धर्मदेव नाम का एक व्यापारी पल्लवपुर राज्य में किसी सराय में पनाह पाने के उद्देश्य से इधर उधर भटक रहा था। काफी देर भटकने के पश्चात उसे एक सराय दिखाई दी। तूफान के कारण इस सराय का भी दरवाजा बंद है। जैसे भी हो, मुझे इसका दरवाजा खुलवाना ही चाहिए। उसने घोड़े से उतरकर सराय के बंद द्वार पर दस्तक दी और वह दरवाजा खटखटाने लगा। अंदर कोई है या नहीं? जी हाँ, है, सराय का चौकीदार। मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता क्योंकि ताले की चाबी खो गई है। भले आदमी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं उसमें बुरी तरह भीग गया हूँ। इस शहर में अजनबी हूँ, दरवाजा खोल दो ना। थोड़ी देर बाद अंदर से चौकीदार की आवाज आई। ठीक है, यदि तुम्हारे पास सोने की चाबी हो तो मुझे दे दो, मैं उससे ताला खोल दूंगा। राजकुमारी बोली, तो नकुल जी, मेरा आपसे प्रश्न है, क्या व्यापारी धर्मदेव चौकीदार की बात में हुए इशारे को समझ सका? समझ सका तो क्या समझा? क्या वास्तव में उसके पास सोने की चाबी थी? बताइए। नकुल बोला, हाँ, उसके पास सोने की चाबी थी। दरअसल चौकीदार धर्मदेव से स्वर्ण मुद्रा हड़प कर सराय का दरवाजा खोलना चाहता था। नकुल जी, आपने बहुत ही सही उत्तर दिया है। दूसरी राजकुमारी बोली, अब मेरा प्रश्न कृपाल जी से है। कृपाल जी, आप इस अधूरी कहानी को पूरी कीजिए। कृपाल बोला, व्यापारी ने तुरंत जेब से सोने की एक स्वर्ण मुद्रा निकाली और दरवाजे से नीचे डाल दी और वह बोला, संभाल लेना, मैं सोने की चाबी अंदर भेज रहा हूँ। अगले ही पल सराय का दरवाजा खुल गया और उसने व्यापारी को अंदर कर लिया। अब व्यापारी सोचने लगा, मुझे इस चौकीदार को सबक सिखाना चाहिए। वह चौकीदार से बोला, मेरा कुछ जरूरी सामान मेरे घोड़े पर लदा हुआ है, उसे उतार कर अंदर ले आओ तो मैं तुम्हें एक मुद्रा और दूंगा। वह बोला, मैं अभी तुम्हारा सामान उतार कर लाता हूँ। लालची चौकीदार एक और स्वर्ण मुद्रा के लालच में सराय से बाहर निकला। उसके बाहर जाते ही व्यापारी ने दरवाजा बंद कर दिया। जब चौकीदार घोड़े के पास पहुंचा तो उसने देखा घोड़े पर तो कोई सामान नहीं है, पासा पलट चुका था। अब चौकीदार बाहर खड़ा सराय का दरवाजा पीट रहा था। दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, कैसे खोल दूं दरवाजा? सोने की चाबी तो तुम्हारे पास है, उसे दो तो दरवाजा खोलूं। चौकीदार ने सोचा, मैं अपने ही बुने जाल में फंस चुका हूँ।
व्यापारी की स्वर्ण मुद्रा लौटाने में ही मेरी भलाई है। अगले ही पल वह बोला, मैं सोने की चाबी अंदर सरका रहा हूँ, और उसने वह स्वर्ण मुद्रा दरवाजे से अंदर सरका दी। तब धर्मदेव ने दरवाजा खोला और वह बोला, आओ, अब अंदर आ सकते हो। कहिए राजकुमारी जी, मैंने आपकी अधूरी कहानी ठीक प्रकार से पूरी की या नहीं की? निसंदेह आप मेरी परीक्षा में खरे उतरे हो। उसके बाद खूब धूमधाम के साथ रूपमाला का विवाह कृपाल के साथ और जयमाला का विवाह नकुल के साथ संपन्न हुआ। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद ऋषिवर बोले, महिपत, अब तो मुझे जाने की इजाजत दे दो। हाँ गुरुदेव, अब मैं आपको और नहीं रोकूंगा। और इस तरह से राजा महिपत की पुत्रियों का विवाह बुद्धिमान युवकों के साथ हो गया। धन्यवाद।